जय किसान आंदोलन, घाटा मुक्त खेती, कर्ज मुक्त किसान, जहर मुक्त भोजन, आत्महत्या मुक्त भारत। ना हिंदू ना मुसलमान, बस जय जवान जय किसान। हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमारे देश का किसान क्या आज भी आजादी से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हुए भी अपने परिवार का ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर सकता। इसका प्रमुख कारण है कि किसान को खाद्य बीज, बिजली, पानी में भारी लागत आती है। इसके बाद मौसम और आवारा पशु से बचाव के लिए तमाम प्रयत्न करने होते हैं। किसान का पूरा परिवार एकजुट होकर धरती की सीना चीर कर फसल तैयार करता है। फसल तैयार होने पर किसान की लागत और मेहनत जोड़ दी जाए तो 1000 मासिक की आय भी नहीं हो पाती। अगर मौसम और आवारा पशुओं की दृष्टि की जाए तो मेहनत और लागत दोनों ही चली जाती है। देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा दोहन किसान का ही किया गया। पूर्व में लगान के रूप में भारी भरकम टैक्स किसान से लिया जाता था। आज खाद्य बीज, बिजली, पानी, दवा सभी महंगी हैं। सरकारी कागजों में किसानों को खाद्य बीज, बिजली, दवा, पानी सभी कुछ उच्च क्वालिटी का रियायत दामों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, मगर हकीकत इससे बहुत दूर है। किसानों को सरकारी सुविधा न मिलने के कारण बाजार में नकली बीज, खाद, दवा लेनी पड़ती है, जिससे प्रभावित होकर फसल में नुकसान उठाना पड़ता है। अगर किसी कारणवश किसान की फसल अच्छी हो जाए तो दाम गिर जाता है, इसलिए किसान की लागत और मजदूरी भी नहीं निकल पाती। जय किसान आंदोलन सभी फसलों में MSP न्यूनतम मूल्य समर्थन की मांग करता है। जय किसान आंदोलन एक शंखनाद है, किसानों की विरासत को बचाने, वर्तमान को बनाने और भविष्य को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहकर हम राष्ट्र को, लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। किसानों की फसल और आने वाली नस्ल को बचाने को लेकर जय किसान आंदोलन जागृति यात्रा कर रहा है। किसान की प्रमुख मांगे: अग्निवीर योजना वापस हो, फसलों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए, नहरों को समय से पानी उपलब्ध कराया जाए, किसानों पर पुराना बिजली का बिल माफ कराया जाए और 300 यूनिट तक किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक दवा रियायती दामों पर उपलब्ध कराई जाए। किसानों की सारी फसलों को MSP अर्थात न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीद और आपराधिक कार्य की श्रेणी में रखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की गणना के अनुसार प्रतिवर्ष महंगाई वृद्धि दर के आधार पर किसान उपज की न्यूनतम मूल्य वृद्धि निश्चित की जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि सरकारों की मर्जी पर नहीं बल्कि महंगाई दर पर निर्भर की जाए। किसान संबंधित कोई भी कानून बनने से पहले किसानों की राय ली जाए एवं जनमत संग्रह कराया जाए। खाद्य, बीज, कीटनाशक के अधूम मानक पाए जाने पर किसान को एक अधिकार दिया जाए कि वह विक्रेता के मूल्य का 10 गुना जुर्माना वसूल सके। विजयी सत्यसेन पक्ष द्वारा चुनाव पूर्ण किए जाने वाले वादे पूरे न करने पर उसे वचन भंग का दोषी मानते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई को वाजिब घोषित किया जाए। ऐसे चुनाव सुधार की जाए जिससे निम्न आय वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सके। सभी सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। निश्चित समयावधि से अधिक समय लगने पर संबंधित कर्मी को जिम्मेदार माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। मांगों को लेकर के एक यात्रा निकाली है और इस यात्रा के तहत हम लोग आए हैं। ये कौन सा गांव है? बेनीपुरवा गांव में आए हैं और इस गांव में ज़्यादातर लोगों को कच्चे मकान हैं और इनको सरकारी सुविधा ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये लोग हमारे देखिए सब कच्चे मकान हैं और पेंशन वगैरह हर चीज़ से जो है इनको बेदखल कर दिया गया है और जबकि इनके पास जो है मीटर भी है और राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड, सारी चीज़ें होते हुए भी इनको सरकारी योजनाओं से वंचित कर रखा गया है। क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं वो कहते हैं जगह हमारी है, इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। जबकि इनको जो है आपको ये कॉलोनी अलाट कर दी गई है। कॉलोनी इन लोग को जो है नहीं मिल रहा, नहीं बनवाने दे रहे हैं।
हमें लोगन को। हाँ, आप अपनी समस्या पूरी बताइए। हमारा समस्या ये है कि कोई हमें बनवाने नहीं दे रहा है, वो कह रहा हमारा जगह, वो कह रहा हमारा जगह। इस बात पर भी हम गरीब आदमी, हमारे लोगन कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। ना हमें आधार कार्ड बना, हमारा राशन कार्ड बना, खाता नंबर, पेंशन नहीं मिल रहा 60 साल वाला, वो भी नहीं मिल रहा। हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम लोग गरीब आदमी, हमारे लोगन की इसवा जमीन नहीं है। हम क्या करें, कहाँ रहें, कहाँ नहीं रहें। अच्छा, ये जो है आप लोग रह रहे हैं तो हमारे लोगन के किसान आदमी हमें लोगन किसी व्यवस्था नहीं बनाने दे रहे हैं, भगाते अलग से परेशान करते हैं। इन लोगों का जो है, जो सब कच्चे मकान है, जो सरकार जो है पैसे देती है कच्चे मकान के लिए, वो भी इन लोग को वंचित कर रखा गया है, उससे भी नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन यहाँ किसी की नहीं बनी हुई है। और दूसरी बात ये है, जो कॉलोनी पास भी हुई है उस पर मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। और जो है ये लोग बहुत हताश, पीड़ित, परेशान है। हम लोगों ने जो ये अपनी किसान मजदूर की मांगों को लेकर के ये यात्रा निकाली है 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर के दिन। और ये हम लोग की निरंतर हर गांव में यात्रा चलने वाली, गांव की जन समस्या लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं। और जो है हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यही है, और ज्यादा कोई समस्या आप लोग की? बहुत समस्या है, समस्या तो बहुत है। हम लोग गरीब आदमी के लिए, ये सब मजदूर हैं बेचारे, मजदूरी करते, इनके पास जगह भी नहीं है, इनके पास कोई खेती भी नहीं है, ना अभी तक पट्टे पे इनको कुछ मिला है। और जो मकान है वो भी कच्चे हैं। जब ये लोग कहीं जाते हैं मकान अपने बनवाने के लिए, बच्चों में नहीं रहने देते, नहीं भगा देता, भाग जा।